दोस्तों, जिस प्रकार इंसानों में लड़ाई सदियों से चली आ रही है, उसी प्रकार जानवरों में भी लड़ाई सदियों से चली आ रही है। कुछ जानवर अपनी भूख को मिटाने के लिए लड़ाई करते हैं, तो कुछ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए कमजोर जानवरों से लड़ाई करते हैं। और इसी ताकत के खेल में कई बार वो गलत जानवर से पंगा ले लेते हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही मोमेंट्स दिखाने वाले हैं जब जानवरों ने गलत जानवर से पंगा ले लिया। तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, बहुत बार देखा गया है कि कुछ जानवर खुद को कुछ ज्यादा ही बलशाली समझने की गलती कर बैठते हैं और इस गलती के चलते अपनी हड्डियों में फ्रैक्चर करा बैठते हैं। ऐसा ही हमें देखने को मिला कबड्डी के इस खेल में, जिसमें पारी तो राजा की है और हाइना का झुंड उस राजा को पटक पटक के मारता देख रहा है। जंगल का राजा कहे जाने वाले शेर को हाइना के झुंड ने अपने बीच में दबा रखा है। राजा के दोस्तों से उसकी और अपनी जाति की इज्जत की बदनामी देखी नहीं गई और वो साथी राजा यानी लोयन की हेल्प करने के लिए मैदान में कूद पड़े और अपनी राजा जाति का ताज बचा लिया और उन हाइना के झुंड को दूर तक खदेड़ कर भगा दिया, जिससे हाइना बिना खेल पूरा किए दुम दबाकर जंगल की तरफ भाग गए और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और दिखाते हैं आपको किसी और जानवर की बेवकूफी भरी हरकत। इस क्लिप में आप देख रहे होंगे कैसे एक मगरमच्छ इलेक्ट्रिक ईल का शिकार करने निकला, लेकिन इस बेचारे मगरमच्छ को शायद मालूम नहीं था कि जिस मछली का शिकार करने ये जा रहा है वो कोई साधारण मछली बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कैसे एक मगरमच्छ एक अनजान सी ईल पर हमला करने के लिए एक तालाब में कूद पड़ता है। जिस पर वो हमला करने वाला है उससे वो अनजान है कि ये इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्टेज का हाई करंट पैदा करती है, जो कि उस मगरमच्छ के रोम रोम के कलपुर्जे हिलाने के लिए काफी है। जैसे ही ये महाशय ईल पर हमला करते हैं, इनको 860 वोल्टेज के करंट का एहसास होता है, जिससे मगरमच्छ को अपनी नानी याद आने लगती है और वो मन ही मन सोचता है कि गलती हो गई भाई, जो इसे छोटी सी बला को छोटा समझ बैठा। निकल ले बेटा, वरना ये तेरा कोयला बना देगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लिप पर आते हैं। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि दो टाइगर्स घात लगाए बैठे हैं कि कब ये इस गूस पर हमला करें, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हर बड़े जानवर को ये गलतफहमी होती है कि शायद उससे ज्यादा शक्तिशाली बलशाली कोई नहीं। यही गलतफहमी इन दो शेरों पर भारी पड़ गई और इसी के चलते ये दोनों भिड़ गए नन्हे से गूस से। पर इनको क्या पता था कि जिससे ये भिड़ रहे हैं वो इनसे भी कहीं ज्यादा शातिर और निडर है। ये करना उन्हें महंगा पड़ गया और अपने इंसल्ट भी करा ली। हुआ यूं कि किसी बाड़े में दो शेर नन्हे से गूस पर घात लगाए बैठे थे कि कब इस पर हमला करें और अपनी दावत उड़ाएं। जैसे ही दोनों टाइगर्स गूस के पास आए, गूस ने उनको दौड़ा दिया। तब शेरों को उस गूस की हिम्मत, ताकत और बहादुरी दिखाई दी और अपनी कायरता दोनों शेरों को पता चल गई और बेचारे दोनों शेर वहां से बिना शिकार किए वापस लौट गए। उस छोटे से गूस की बहादुरी से तो हम समझ गए कि शेर भले ही जंगल का राजा हो, लेकिन हिम्मत का नहीं। आपकी इस गूस के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कैसे एक डंकी एक कैमल से अनएक्सपेक्टेड तरीके से किस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद ये डंकी नेचर के रूल्स को भूल गया और नेचर के ऑपोजिट कारनामा करके खुद को दुनिया से अलग बनाने की धुन में लगा हुआ था और इस कैमल की किस लेकर ये वर्ल्ड में खुद को अलग बनाने की फिराक में था। इसको ऐसा करना तब महंगा पड़ गया जब कैमल ने भी इसे रिप्लाई किस दे दिया और अपने पूरे जबड़े से उस डंकी की पूरी बॉडी ही उठा ली और उठाकर डंकी को धड़ाम से नीचे पटक दिया। तब डंकी झूमता हुआ ठीक से खुद को संभालता हुआ होश में आया और तब उसे इस डेंजरस किस का एहसास हुआ कि अब तो इस डंकी को पता चल ही गया होगा कि नेचर के अपोजिट किस करने का अंजाम क्या होता है।
दोस्तों लोग सच ही कहते हैं कि गधा गधा ही होता है, उसमें कभी अक्ल नहीं आ सकती। चलिए आगे और देखते हैं इन जानवरों के कारनामों को। दोस्तों आपने तो सुना ही होगा कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, और गाय माता को जब गुस्सा आता है तो उनके सींगों से अच्छा हवा में उड़ जाता है। ऐसा ही हमें इस वीडियो में देखने को मिला, जिसमें दो डॉगी गाय माता के रास्ते में आ गए और उनको रोकने लगे, और वो दोनों उनके धार रूपी हथियार की ताकत से अवगत नहीं थे और गाय से सीधा भिड़ गए और अपनी ताकत आजमाने लगे। शायद ये दोनों गाय माता के गुस्से से अपरिचित थे, इसलिए बिना सोचे समझे गाय माता से भिड़ गए। फिर क्या हुआ आप खुद देख सकते हैं कि गाय माता के गुस्से ने इन दोनों को पवन लोक की बिना टिकट सैर करा दी और एक एक कर दोनों को हवा में उड़ा दिया। बेचारे शोक मनाए हड्डियों के टूटने का या खुशी मनाए बिना टिकट हवा में घूमने की। खैर दोनों डॉग अभी सही सलामत हैं और उन दोनों डॉग ने बाकी डॉग्स को भी खबर कर दी है कि गाय माता से दूर रहें, उनके पास हवा में उड़ाने के यंत्र हैं। अब इन डॉग्स को अकल आ गई होगी, अगली बार ये भूलकर भी किसी बड़े जानवर से पंगा नहीं लेंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लिप की ओर। दोस्तों कभी कभी कमजोर हिप्पो को अपने बड़े शरीर का अभिमान हो जाता है और वो अपने इसी अभिमान के चलते किसी भी दूसरे बड़े जानवर पर भी हावी होने से नहीं डरते। इसी के चलते वो कभी कभी अपने आप को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। इस वीडियो में हमें यही देखने को मिला कि किसी नदी में बहुत सारे हिप्पो थे। तब वहां पर से एक हाथी गुजरता है जिसे बहुत जोरों की प्यास लगी होती है, जिसके लिए वो पानी में उतरता है। उसे इन हिप्पो से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस पानी पीने के लिए नदी में उतरा था। इसी बीच एक हिप्पो पीछे से हाथी की पूंछ खींचना स्टार्ट कर देता है। हाथी एक दो बार उसे इग्नोर करता है, लेकिन वो हिप्पो अपने कबीले में रहकर शायद खुद को ज्यादा ही बलवान समझता है, जिसके चलते वो बार बार हाथी की पूंछ खींचता है और हाथी का पारा बढ़ता है और उस हिप्पो को पीछे से एक जोर की लात मारता है, जो सीधा उस हिप्पो के जबड़े में जाकर लगती है और उसी क्षण हिप्पो लात खाकर उस हाथी से दूर चला जाता है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जानवर हाथी के होने का एहसास हो जाता है। उम्मीद है कि आज की हमारी इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।